नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। बच्चों, जो है बहुपद चैप्टर 2 आपका चल रहा था और सारे क्वेश्चन जो है हमने एक एक करके जो है करा दिए हैं। अब 2.1 के सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, सब एक एक करके हमने आपको जो करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आज हमने त्रिघात का क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी आपसे बोर्ड परीक्षा में त्रिघात का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और तो इसको कैसे करना है आप देख लीजिए ध्यान से। त्रिघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 के शून्यंकों 2, -3 और 4 की सत्यता की जांच कीजिए तथा एफ एक्स के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध का भी सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, अब यहाँ पे हमको पता है क्या है, यहाँ पे हमको पता है क्या, शून्यंक आपको दिए हैं 2, -3 और 4। इनकी सत्यता की जांच कैसे होगी। सबसे पहले हम इस बहुपद में रखना है, 2 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे और 4 रखेंगे पूरा एक्स का मान। तो अगर ये सब में 0 आ जा रहा है तो ये पूरे शून्यंक है और उसके बाद फिर सत्यता की जांच कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि बहुपद x³ -3x² और -10x प्लस 24 के शून्यंक अल्फा है। ठीक, तो अल्फा एफ अल्फा बराबर 0। तो यहाँ पे तो अगर एफ अल्फा बराबर 0 हम मान रख देते हैं, यहाँ देखिए एफ क्या रखेंगे, एफ 2 रखना है हमको, पहले 2 रखना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखना है, 0 आ जाना चाहिए तो 2 का क्यूब हो जाएगा ये, और -3 गुणा 2 का स्क्वायर और -10 गुणा 2 और प्लस 4। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 2 का गुणा करेंगे 3 बार 8 होगा, -4 3 दूना 6, 8 4 3 12 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 20 और प्लस यहाँ पे 24 है, ध्यान देना, और प्लस 24। तो आप यहाँ देखिए जरा, माइनस के कितने हैं, 20 और 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3। यहाँ पे आप देखिए प्लस का 8 और ये दोनों कट जाएंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा तो आ जाएगा 0। उसके बाद एफ -3 रखते हैं, देखते हैं जरा, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, तो -3 का क्यूब हो जाएगा और -3 गुणा -3 का स्क्वायर और -10 गुणा -3 प्लस 24। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देखिए 3 जब माइनस का हो जाएगा 27, इसका 3 बार गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा, माइनस 3 तरह का ये 9 9 9 प्लस का हो जाएगा, फिर -9 3 27, 3 तरह का 9 और 9 3 27, माइनस माइनस प्लस 27 और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का आपका कितना हो जाएगा 30 और फिर प्लस का 24। तो यहाँ पे आप देखिए जरा 30, ये तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे ये तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, तो आप देख लीजिए दोनों को, अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, माइनस तो ये भी 54 आ जाएगा, तो ये भी आपका जो है 0 आ जाएगा पूरा कट के। और फिर एफ बराबर 4 देखेंगे, 4 आपका क्या है इसमें, तो 4 रखेंगे तो 4 आप रख दीजिए, तो 4 का क्यूब हो जाएगा और -4 गुणा 3 गुणा है इसमें, 3 गुणा 4 का स्क्वायर और -10 गुणा 4 और प्लस 24। उसके बाद आप यहाँ देखिए 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा और -4 × 12
चार चौक 16, 16 48 और माइनस का आपका 40 और प्लस 24, 24 और जोड़ लेंगे और ये देखेंगे 48 और 8 और 64 हो जाएगा 68 और ये भी 68 है, तो ये सब कट के जो है आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये तो क्लियर हो गया, ये तो शून्यांक है ही त्रिघात बहुपद के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा 2, अल्फा बराबर आपका 2 हो जाएगा, बीटा बराबर आपका -3 और गामा बराबर आपका 4। ठीक, ये जो है ये हो गया आपका जो है अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3 और ये 4, क्योंकि सब बराबर हमने चेक कर लिया है ना, सब जीरो आ गया। अगर जीरो ना आता तो ये शून्यांक नहीं होते, लेकिन अब जीरो आ गया है तो शून्यांक यहाँ है, तो इनका चेक कर लिया है एकदम कायदे से। अब यहाँ पर हम देखिए जरा ध्यान से, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच आपको पता है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा और प्लस क्या होता है गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो क्या होता है इसमें, यक्स स्क्वायर का गुणक, यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे आपका क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब का गुणांक, क्यूब का गुणांक ये होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए अल्फा का मान आपका कितना है, यहाँ अल्फा का मान है 2 प्लस बीटा का मान आपका -3 है और प्लस आपका गामा का मान कितना है 4। तो यहाँ पे आप इसको देखिए जरा, 2 प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 4, इसको जब आप करेंगे टोटल तो 4 2 6, 4 2 6 और -3 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 और 3/1 ये हो जाएगा इसका, ये हो गया इसका जो है, इसको योगफल भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 टोटल आएगा या फिर 3/1 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा, ये सत्यता की एक जांच हो गई पहली। उसके बाद देखिए दूसरे में आपका क्या है, फर्स्ट है, दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा। तो यहाँ पे आप इसको देखना, तो इसको इसका क्या होता है, इसका होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब भी यहाँ सही से कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अल्फा बीटा यहाँ पे हल करेंगे, इसको देखिए यहाँ हल कर दे रहे हैं। तो अल्फा का मान आपका कितना है 2 गुणा बीटा का मान आपका कितना है -3 प्लस बीटा का मान आपका -3 है गुणा अल्फा का मान है 4 और प्लस गामा का 4 और बीटा का मान है क्या 2। तो हल करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए 3 दूना माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस के 12 और ये प्लस का आपका 8। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 12 और 6 18 होंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे और 18 में आप प्लस का 8 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। ठीक, तो माइनस का 10, इसको चाहे आप बटे 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 भी लिख सकते हैं, तो इसको बराबर आप यहाँ पे माइनस का 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यक्स का गुणांक आपका, इसमें देखिए बहुपद ये दिया है आपका, तो यक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 है और उसके बाद आपका एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो इसको भी माइनस का 10 भी हम मान लेंगे। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर आ गए, ये यही सत्यता की जांच। ऊपर वाले में भूल गए तो ध्यान नहीं था, तो चलिए ध्यान से समझिए, इस तरह आपको करना है। उसके बाद आप तीसरा देखिए, तीसरा पार्ट में इसमें अल्फा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा गामा करना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक।
तो इसको यहाँ हल करेंगे, फिर इसको अचर पद उधर करते हैं। अल्फा का मान कितना है आपका 2, बीटा का मान है -3 और गामा का मान है 4। तो टोटल आप देखिए जरा, 4 3 12, तो 12 दूना 24, तो माइनस का 24 ये हो गया आपका। और यहाँ पे आप अचर पद देखिए जरा, अचर पद यहाँ पे 24 दिया है, तो 24 आपका इसमें जो है बटे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 24 बटे तो बराबर 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस का दिया है, यहाँ माइनस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में कोई उतनी दिक्कत नहीं है। ये जो है एकदम सही है, सब मिल रहा है, तो यही हो जाएगी सत्यता की आपकी जांच। त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और कुल मिलाकर जो है कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे ही आपको जो है त्रिघात के का बहुपद के क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, प्यारा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।